हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपकी लाइफ में अच्छा होगा या किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। कॉन्ट्रैक्ट। ओके। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में अगर सबसे पहली बात तो कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और जिसको लेकर आप एक्सेप्ट भी करना चाहते हो, दुविधा है एक तरीके की। मतलब 70% आपका मन है कि उसे एक्सेप्ट करने का, लेकिन 30% आपके मन में ये एक डर है, एक खौफ है, या यूँ कह लो कि कहीं ना कहीं खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो कि मैं अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रही कि कोई अच्छा मौका मेरे पास आता है तो मैं उसे उसे पकड़ पाऊँ या उसे एक्सेप्ट कर पाऊँ। कहीं न कहीं विवशता आपकी जो नज़र आ रही है ना, उस विवशता से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि हो सकता है इन दिनों में आपके पास कोई ऑफ़र आया है, लेकिन उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी सिचुएशन के आधार पर, चाहे खुद को लेकर या परिस्थितियाँ बनी हुई थी, उनको लेकर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। यानी आप कोई अच्छे मौकों को एक्सेप्ट कर लोगे और किसी न किसी तरीके की एक नई शुरुआत डेफ़िनेटली करने वाले हो गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके आत्मबल में वृद्धि होना, आपके मनोबल में वृद्धि होना, ये आपको देखने को मिलेगा मई के महीने में। एक टूटा हुआ आत्मविश्वास आपको फिर से जागृत होता हुआ नज़र आएगा। यानी प्रकृति मई में आपके मनोबल को लेकर आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। और एक और बात गाइस, कोई डील ऐसी है जो रुक रुक गई थी या बार बार डिले हो रही थी ना, वो डील डेफिनेटली मई के महीने में आप देख लेना गाइस, वो हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई लीगल इशू आपके है या उसमें आप अटके हुए हो, तो उस लीगल इशू में आपके फेवर में परिणाम आते हुए, फैसला आते हुए नजर आ रहा है गाइस। और जस्टिस बन रहा है गाइस आपको लेकर। डेफिनेटली मई के महीने में किसी प्रकार का जस्टिस आप स्टार्टिंग में ही देख लोगे, जो आपको इस विवशता से बाहर निकालेगा, इस असहाय वाली स्थिति से बाहर निकाले, ना केवल आपको लेकर जस्टिस, लेकिन जस्टिस आपको किसी प्रकार का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मई आपके लिए थोड़ा अच्छा रहने वाला है गाइस। स्टार्टिंग से ही कह लो कि पहले सप्ताह से ही मई के महीने में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको आता हुआ नजर आ जाएगा, चाहे वो जस्टिस के रूप में हो, चाहे आपके किसी हेल्प के रूप में, कोर्नोकोपिया का कार्ड, क्योंकि यह भाग्य का साथ है गाइस। मई का महीना जो है ना, ये नंबर 5 की एनर्जी है ना। तो डेफिनेटली कैसे बदलाव लेकर आएगा, और ये बदलाव लेकर आएगा जस्टिस के साथ और कोर्नोकोपिया के साथ। और ये कार्ड जो है पूरी डेक में कह लो गाइस कि सबसे प्रभावशाली कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जिन सुखों में कमी किसी इंसान को लग रही है ना, वो कमी को दूर करने के लिए बीजारोपण हो जाना और ऐसी खुशियां प्राप्त होना जो कभी किसी इंसान ने सोचा भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मई में ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा। नंबर 1 है इसके साथ, और यहाँ पर है 6 की एनर्जी, और 2 4 को काउंट करें तो होता है 2 + 4 होता है 6 नंबर, 6 की एनर्जी आती है। तो ये विक्ट्री और ये भाग्य का साथ एक साथ मिलकर आपकी बेबसी को दूर करने वाला है, आपके मनोबल को फिर से जागृत करने वाला है, और आपकी लाइफ में खुशी को प्रदान करने के लिए रास्ते ओपन करेगा ही करेगा। आप देख लेना, आप ओवर थिंकिंग करोगे ही नहीं। आप देख लेना, आपका ध्यान ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे पल बनने ही नहीं दिए जाएंगे। मई का महीना स्टार्टिंग से हो सकता है कि 5 मई से ही आपकी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाए, इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ। या हो सकता है 5 मई, है ना, 5 तारीख हो सकती है आपके लिए बड़ी शुभ रहे। किसी प्रकार का कोई जस्टिस आपको देखने को मिल जाए, किसी प्रकार का कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आ जाए।
शादी का भी ऑफर हो सकता है आ जाए, मैरिज का भी शादी का भी हो सकता है आ जाए, या कोई फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्योंकि भाग्य का साथ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे कि सडन बदलाव आपकी लाइफ में होने स्टार्ट हो गए हैं। परिस्थितियां थोड़ी आपको फेवर में धीरे धीरे होकर आती हुई नजर आएगी गाइस। और रही बात हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में भी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। मैंने क्या कहा है, हेल्थ में सुधार के साथ साथ कुछ आपके अगर कोई बड़े मसले थे ना, उनमें रिकवरी देखोगे आप। हेल्थ से रिलेटेड सुधार आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपके सर में जो भारीपन रहता है उससे आप फ्री महसूस करोगे गाइस। 2 हिस्सों में एक बड़ा प्रभाव, शुभ सकारात्मक, वो देखने को मिलेगा आपको। 2 हिस्से हैं फिनेंशियल मैटर को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर। थोड़ी राहत आपको देखने को नजर आएगी ही आएगी, क्योंकि कोर्नुकोपिया का कार्ड आने का मतलब क्या है कि ये हर एक क्षेत्र में, लाइफ के हर एक क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाएगा। तो मानकर कह सकते हैं गाइस कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं रहेगा, है ना। किसी भी प्रकार की चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। चिंताओं से आपको फ्री किया जाएगा गाइस। और साथ में ये शत्रु लोग, इनको भगाएंगे आपकी लाइफ से आर्कएंजल माइकल। अब ये परिस्थितियां बन रही है ना गाइस, यानी कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ पर हावी होगी। देखना, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी और आप ऐसे लोगों से डरोगे ही नहीं। अगर कोई आपको डराने की भी कोशिश करे, चाहे आपके वर्क प्लेस पर भी कोई आपको डराने की भी कोशिश करे या आपको धमकाने की, या कोई अगर आपसे सुपीरियर है, ठीक है, या फिर ऐसे लोगों का झुंड है जो साथ मिलकर टीम बनाकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। पहली बात तो आप परेशान हो गए नहीं, आप इग्नोर करोगे, टोटल इग्नोर। मतलब उनकी नेगेटिविटी को आपका ऑरा काटने की कोशिश करेगा। यहाँ पर है पॉजिटिविटी का हावी होना, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी के घुटने टेकने, ये चीज होंगी आपके साथ। लोग धीरे धीरे अपने आप आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इन पर इफेक्ट ही नहीं हो रहा, प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, उनकी मेहनत खाली करोगे आप। अच्छे बदलाव गाइस और जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ये कार्ड आया है, और आर्कएंजल माइकल। जिन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे ना, जिनकी वजह से सुख आते आते आपकी लाइफ में रुक जाता था ना, उनको लेकर देखना आप बहुत बड़ा जस्टिस देखने को मिलेगा आपको। या जिन लोगों की वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ा है, या टावर मूवमेंट देखने को मिला है ना, 5 तारीख के बाद में देखना, 5 मई के बाद में देखना आपको कितना बड़ा जस्टिस देखने को मिलता है। मई का महीना आपके लिए जस्टिस लेकर आया है। 2 और 3 को काउंट करो कितना होता है। नंबर 5 की एनर्जी आ गई गाइस। नंबर 5 के साथ आया है 6 और विथ कोर्नुकोपिया। प्रभाव देखना किस्मत का, काम जो बंद है कितनी शीघ्रता से बंद है ना, वो देखना। सेलिब्रेशन आएगा, देखना सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा। और आर्कएंजल माइकल तो आपकी चिंताओं को काट रहे हैं, आपकी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं, है ना। ये मैंने शफल करके नहीं लिए थे, इस वजह से मैं वापस से शफल करके ले रही हूँ। ये बॉटम ऑफ द डेक थे, है ना, तो मैंने रीड किए हैं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, किस्मत का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, मालिक का साथ देखने को मिलेगा आपको। ऐसे मामले पर, ऐसी जगह पर आपको हेल्प मिलेगी गाइस, जहां पर आपको लगेगा कि ये मेरी मदद जो है ना मालिक ने की है, किसी भी रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो, चाहे कैसे भी, या खुद के आपके जरिए, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि मालिक ने मेरा कोई सपोर्ट किया है। और ऐसा भी है कि कोई बड़ा काम आपका बन जाए, इसकी भी संभावना है। और एक बात कि मई के महीने में जिनका भी बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप बहुत खुश रहो, दीर्घायु रहो, आपको मालिक खूब सफलता दे, अच्छी राह पर चलो, आप सक्सेस मिले आपको, और नीम फेम कमाओ और अपनी लाइफ में खुश रहो। आपकी जो भी परेशानी है मालिक उसे शीघ्रता से खत्म करे, ठीक है ना जी। तो वापस रीडिंग पर आते हैं कि मई के महीने में ये भी लग रहा है कि शादी का ऑफर आए, बहुत अच्छा प्रपोजल आते हुए नजर आ रहा है गाइस। अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो डेफिनेटली कोई अच्छा प्रपोजल आपके द्वारे आते हुए नजर आ रहा है, आपके घर आते हुए नजर आ रहा है।
एक और चीज़ लग रही है गाइस कि मई के महीने में एक दो घटनाएं ऐसी होंगी गाइस जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में सकारात्मकता का एहसास बहुत होगा। मतलब जैसा कि जो जैसा आपने सोचा और वैसे उन कामों को बनना, मे बी ये हो सकता है। या कुछ ऐसी घटनाएं, एक दो का कह रही हूँ गाइस कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जिनका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो। जैसा कहा ना, या तो जस्टिस के रूप में हो, या किसी काम के बनने के रूप में हो, या कोई ऐसा काम जो बार बार डिले हो रहा था उसको लेकर हो, या कोई ऐसा बड़ा शुभ काम है गाइस, न केवल शादी ब्याह को लेकर, कोई ऐसा शुभ काम है कि जिसके पूरे होने की ताक आप लगा रहे थे, ये इंतजार आप कर रहे थे, और वो हो नहीं रहा था, लेकिन वो अब होना। एक कहता है ना, किसी अच्छी नीयत से कोई इंसान काम कर रहा है जो खुद के लिए नहीं है, लेकिन काम बड़ा शुभ है, तो वो काम भी आपका होते हुए नजर आ रहा है। ये उस काम को लेकर रोक रुकावट है ना, वो दूर होती हुई नजर आ रही है ना जी। ओके, द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। ओके, गुस्सा शांत होगा आपका। यहाँ पर कहा ना, बेबसी बहुत ज़्यादा लग रही है कि खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्टिस वही तो आ रहा है आपके साथ कि आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाए। एनर्जी बैलेंस में आने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी एनर्जी सेकंड चक्र पर जाएगी ना, आपका गुस्सा शांत होगा, आपकी दुविधाएं खत्म होगी, निर्णय लेने की क्षमताएं विकसित होगी। तभी तो आपके साथ ये होगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है तो उसके बारे में कोई अच्छा एक्शन लेना, और नहीं आई है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी और उस पर सूझबूझ से कोई अच्छा एक्शन लोगे आप। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपका मनोबल में वृद्धि होती है, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपके लिए निर्णय लेने बड़े आसान हो जाएंगे। आप विचार बहुत अच्छा करोगे। और देखना, मई के महीने में आपका जो मूल्यांकन होगा ना, वो सही जगह पर, मतलब कहते हैं ना कि सही निष्कर्ष पर पहुंचना किसी इंसान का, किसी स्थिति को लेकर, किसी इंसान को लेकर, वो निष्कर्ष पर आप पहुंच जाओगे कि अगर किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तक आपको, ये इंसान सही है या गलत है, डाउट वाली स्थिति, क्योंकि पहले चक्र पर एनर्जी रहती है तो डाउट ही होते हैं, दुविधाएं ही होती है, और फिर होता है गुस्सा। लेकिन एनर्जी का जैसे ही डेवलप हो जाना, ये होता है सेकंड चक्र पर जाती है ना, तब उनमें एक राहत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हेल्थ को लेकर कि हेल्थ अच्छी होगी आपको, आपकी, ठीक है। दूसरा, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ना। तीसरा, दुविधा खत्म होने, क्लैरिटी मिल जानी कि कोई इंसान आपके लिए सही है या गलत है। गलत है तो उन्हें पीछे छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ो। जैसा यहाँ पर ये गेट को बंद कर दिया गया है और बाकी सारे दरवाजे ओपन कर दिए गए कि अब मेरी लाइफ में मुझे सकारात्मकता ही चाहिए, नकारात्मकता के लिए मैं छोटा सा भी स्पेस ना दूं। ये चीज, ये परिवर्तन किसी इंसान का खुद के लिए करने के लिए आतुर हो जाना। और दूसरा, खुद की आदतों में बदलाव देखना किस प्रकार से, क्योंकि ये मई का महीना केवल मात्र चेंज की ओर ही इंगित कर रहा है, चेंज ही लेकर आएगा, है ना। तो परिस्थितियों के चेंज होने के लिए, परिस्थितियों के आपके फेवर में आने के लिए और खुद में बदलाव के लिए रेडी रहना गाइस। कितने सारे बदलाव चाहे छोटे छोटे स्तर पर भी हो, लेकिन होंगे गाइस। आदतों में बदलाव होंगे, देखना अच्छी आदतें आप में समावेश होगी, देखना बनेगी, अच्छी आदतें बनेगी आपकी। क्योंकि कहा ना, एनर्जी में बैलेंस आना, तो गुस्सा गुस्सा जो है बहुत कम करोगे आप, ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। ये होगा आपके साथ। आर्कएंजल एरियल जो है ना, इनकी आपको बहुत मदद मिलने वाली है गाइस, मन की शांति को लेकर। एक्शन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। नंबर 12 और जर्नी 21, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू। ओके, सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं गाइस, कोई पोर्टल आपके लिए बन रहा है जहां पर आप पर मालिक का प्यार बरसे, आपके लिए सारे सिचुएशन काबू में आ जाएगा। देखो, एक चीज कहूँ, एक सीक्रेटली कोई चीज लग रही है। पहली बात, कुछ अनफोल्ड होगा मई के महीने में, ठीक है, कुछ सीक्रेट अनफोल्ड होगा। तो ये हो सकता है कि बुरे लोगों को लेकर कोई बात आपके सामने आए कि आपके साथ जस्टिस हो चुका है, ये बात हो सकती है।
या कोई ऐसी बात गाइस जिसका लाभ कोई इंसान आपके उठा रहा था या आपको आपका मिसयूज करने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ एक बार आपको समझ में आ जाना। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है, एक कहता ना कि एक किसी स्थिति का पूरी तरीके से टर्न हो जाना, कि नंबर 12 दिख रहा है और ये 21 में बदल जाना। हो सकता है आपको इन दिनों में 1221 ये मिरर नंबर नज़र आ रहे होंगे, या 1551 ये नज़र आ रहे होंगे, 1441 ये नज़र आना। तो ये कह रहे हैं कि जो परिस्थिति अभी के समय में, अभी जब रीडिंग आप देख रहे हो ना, तब आपको जो दिख रही है ना, इसका बदलता हुआ पूरा इसका पूरा बदलता हुआ रूप आप देखोगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड आया, और पहले कार्ड आया था कि आपको किसी ने अगर लॉस दिया है तो उस लॉस की भरपाई आपके होते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर आया डोर टू वैल्यू, यानी 1-3 की एनर्जी 3-1 में कन्वर्ट हो गई, बदल चुकी है। ये परिणाम आप देखना गाइस, अनएक्सपेक्टेड मनी किस प्रकार से सोर्सेस बनाकर आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि डोर ओपन हो रहे हैं, कामनाएं पूरी हो रही है कि मालिक संबल करो हमें, हमारे लिए कुछ सोर्सेस लेकर आओ, हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा करो। करियर की तरफ इतना फोकस है आपका, और इधर प्यार का भी आपकी लाइफ में आना गाइस, तो चीजें बेहतर की तरफ जा रही है। कहा ना चेंज ही लेकर आएगा ये समय आपके लिए, क्योंकि मालिक की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चल रही है। अब शत्रुओं की योजना ही नहीं चलने वाली है आपकी लाइफ में, काफी चला ली उन्होंने, काफी नियंत्रित कर दिया आपकी लाइफ को, लेकिन ये मई का महीना आपके ऑरा से उन्हें दूर कर रहा है। आपके ऑरा के आसपास भी कोई भटक नहीं सकता। और न केवल ये नेगेटिविटी के एंड होने के बारे में बात कही जा रही है, या परिस्थितियों के आपके पक्ष में आने की बात कही जा रही है। कुछ चीजों में बदलाव देखना गाइस, कि आपको हीलिंग किस प्रकार से मिलती है। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऐसा दरवाजा आपकी लाइफ में ओपन होना मालिक की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, जहां पर आपको पर्सनली हीलिंग मिलेगा, आपका मन शांत हो जाए, सुकून मिले आपको। और वो कैसे? अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था ना, तो ये भी हो सकता है कि उनसे आपकी एक समय में दूरी बनी है, आपका बातचीत तक बंद हो चुकी है, और अब किसी को आपकी वैल्यू समझ में आना। कोई बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं गाइस, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, आपके व्यवहार को लेकर बहुत मूल्यांकन चल रहा है कि इनका बिहेवियर देखो, इनके बिहेवियर को समझ लिया होता, इनको गलत ना समझा होता, तो आज ये स्थिति में नहीं होते। तो हो सकता है गाइस कि मई के महीने में, चाहे ये कोई आपके अपने हैं, परिवार के भी कोई सदस्य है ना, जिनके साथ आपकी बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई थी, आमना सामना भी नहीं हो रहा था, तो वहां पर बातचीत भी वापस से स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, कैरियर को लेकर देख रहे हो, समस्या के समाधान आपको मिलेंगे, है ना। और जैसा कहा ना कि मालिक की स्ट्रेटेजी किस प्रकार से चलती है, ये देखना गाइस। अब आपका ऑरा जो है ना, ऐसे ही प्रोटेक्टेड नहीं हो रहा है, ऐसे सुरक्षित नहीं हो रहा है। ये सारा मालिक का कमाल है कि आपको हील कैसे करना है, आपकी लाइफ में खुशी वापस से कैसे लाकर आपको देनी है, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। और रेडी रहना, कोई मनोकामना पूरी हो रही है आपकी। ओके, ये देखो, मैंने कहा ना कि किस प्रकार से बदलाव होते हैं ना, चेंजेस किस प्रकार से आते हैं, आप खुद नोटिस करना। आपके बोलने की स्किल्स में देखना गाइस कि आप किस तरीके से बात करते हो, इतना स्पष्ट आपके शब्दों का प्रभाव होगा। अगर किसी से बातचीत भी करोगे ना, जैसे कोई कभी कभी होते हैं कि कोई इंसान ऐसे होते हैं कि चालाकी से बात करते हैं, सामने वाला इंसान चालाकी से बात करते हैं और हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती, और आती है तो बाद में समझ में आती है। तब हमारा मन कहता है कि ऑन द स्पॉट हमें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती, ऐसी चालाकी भरी बातें सामने से पहली बार में समझ में क्यों नहीं आती, बाद में कैसे समझ में आती है। बट आप हक्के बक्के होने वाले हो इस बात को लेकर कि ऑन द स्पॉट आपके दिमाग का इतना अच्छा शार्प तरीके से चलना, आपका कम्युनिकेशन किसी इंसान के साथ या किन्हीं के साथ इतना अच्छा होगा कि आप खुद हैरान होगे कि मैं इस प्रकार से इतनी अच्छी स्पष्ट तरीके से बात कर रही हूँ। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखने वाले हो गाइस,
और ये कहीं पर बीच बीच में लिहाज अड़ा आ जाता था और उसकी वजह से आप परेशान होते थे ना, तो एक बैलेंस के साथ वार्तालाप इतनी अच्छे से करना कि जो भी बात करनी है उसी टाइम, ऐसा नहीं कि बाद में आपको पछतावा हो या बाद में आपके दिमाग में एक मुझे उस टाइम वो कहना चाहिए था ना, वो एक ही बारी में उस तरीके से आप क्लियर तरीके से स्पष्ट तरीके से कह पाओ। तो ये वाणी का प्रभाव आपके, ये आपके बोलने के तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई नजर आ रही है गाइस, जो कहते हैं यकायक परिवर्तन के लिए और एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहना। ये मई का महीना करके ही रहेगा, विक्ट्री एक किसी मामले में आपको दिला कर रहेगा। आपके स्वाभिमान के स्तर को बढ़ाने वाला है, आपकी अहमियत को बढ़ाने वाला है, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला है। ये मई का महीना आपके लिए कुछ तो बदलाव लेकर आएगा गाइस। आप खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा करोगे, देखना आपके दिमाग में इतने ब्रिलियंट्स आइडिया आएंगे कि आप खुद हैरान होगे कि मेरी बुद्धि इतनी आजकल मेरा साथ दे रही है। सच में गाइस, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि या तो मुझ पर से किसी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हुई है या कुछ तो मालिक की कृपा मुझ पर बरसी है कि मतलब मेरा मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरी बुद्धि इतना काम दे रही है मुझे, मेरा इतना साथ दे रही है। बहुत अच्छे आइडिया आएंगे गाइस आपके पास, और कहीं ना कहीं चीज़ों को ना खुद के अनुरूप बदलते हुए आप एहसास करोगे कि कुछ धीरे धीरे करके मेरे अनुरूप हो रहा, जैसा मैं चाह रही हूँ, जैसा मैं चाह रहा हूँ। कहा ना, यहाँ पर मनोकामना पूरी होती हुई गाइस। नंबर 1 3 की एनर्जी 3 1 में बदल रही है, 1 5 की 5 1 में बदल रही है। कमाल तो होना है ही ना। गुड न्यूज, ओके। टू मच गोइंग ऑन गाइस, डेफिनेटली होगा। कोई मनी या कोई बड़ा अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली बात ये कि कोई अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यवस्था पैसों को लेकर किसी प्रकार की हो रही है, जिसकी वजह से कोई काम रुक रहा था, तो उस काम को लेकर एक इंतजार खत्म करने के लिए, है ना, और उस काम के बनने के लिए पैसों की व्यवस्था होती हुई नजर आ रही है। अब ये मालिक जाने किस प्रकार से होगी, लेकिन ये पैसों की व्यवस्था है। पैसों के आधार पर आपके किसी भी प्रकार के काम के न रुकने की गुंजाइशें बन रही है। स्ट्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होकर पॉजिटिविटी का लाइफ में फैलना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आनी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आनी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का बनना, रैपिड चेंजेस होने का है ना, जो मतलब एक के बाद एक, भले छोटे छोटे स्तर पर हो, लेकिन ऐसे जल्दी से होना, शीघ्र होना कि हाँ, बदलाव की तरफ लाइफ आगे बढ़ रही है। और इतने टाइम तक मैं सुना है कि अच्छा होगा, लाइफ में अच्छा होगा, लेकिन वाकई में बदलाव होने लगे हैं हमारी लाइफ में। इन चीज़ों को खुद ही नोटिस कर लेना, क्योंकि रैपिड में होंगे ना, जल्दी होंगे गाइस, और शीघ्रता से होंगे। तो ये नहीं है कि आप एहसास नहीं कर सकते या आपके बोलने में नहीं आएगा कि नहीं बदलाव नहीं हो रहे। विवश कर देगा समय आपको बोलने के लिए। और गुड न्यूज़ के लिए रेडी रहना गाइस, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ कैरियर को लेकर हो सकता है। ये भी हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, ये भी हो सकता है कोई जॉब का कोई कॉल या मैसेज आपको आ जाए, या आपकी जॉब लग जाए अगर तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस आपके पक्ष में कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई नजर आ रही है। या किसी प्रकार का गुड न्यूज़ गाइस, बेबी को लेकर, संतान से संबंधित किसी प्रकार की गुड न्यूज़, या बच्चों को लेकर कोई खुशी वाला कोई ऐसा कुछ अच्छा गाए जहाँ पर आप सेलिब्रेट करो, जहाँ पर आपका मन खुश हो, कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, ठीक है। कहा ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बनेंगे, सडन कोई कहता है ना सेलिब्रेट करने वाला कोई बहाना क्रिएट हो। ओके, यहाँ पर भी बैंड्स की एनर्जी, मतलब परेशानियों को खत्म करने के लिए गाइस, लाइफ में सकारात्मकता को बढ़ने के लिए, और एक आपकी जिद भी है, और एक यहाँ पर समय की भी जिद है गाइस, क्योंकि डिवाइन टाइम भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुछ कुछ क्रिएट होगा गाइस। ये समय आपके लिए कुछ परिस्थितियों को क्रिएट करेगा ही करेगा, जो अच्छे बदलावों की तरफ जा रही है आपकी लाइफ। तो ऐसी ही परिस्थितियां बनाई जाएगी आपके लिए, जो आपके सुखों में वृद्धि करे, है ना। ओके, प्रपोजल तो डेफिनेटली आएगा गाइस।
एक नहीं दो दो कंफर्म करके कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली कोई प्रपोजल आपके लिए आएगा, या हो सकता है कोई इंसान आपको प्रपोज करे, इसकी संभावना है गाइस। क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कह लो 24 आवर्स किसी के लिए कम पड़ रहे हैं, आपके बारे में सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। या अगर कोई और इंसान है तो कोई ऐसे इंसान है गाइस जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मतलब खोजबीन कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चल रही है, ताकि प्रपोजल आपके यहाँ भेजा जाए। तो ऐसा भी है। तो कोई प्रपोजल तो डेफिनेटली आएगा। ओके, 7 की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर कप्स की एनर्जी आई है गाइस। ट्रैवल करोगे आप डेफिनेटली। द एम्प्रेस, ठीक है। ओके, जहाँ पर भी लगे ना काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हेल्थ के उपरांत जाकर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी आपकी हेल्थ गवाही देती है उतना काम करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है हेल्थ बिगाड़ कर काम करो फिर दूसरे तीसरे दिन वो काम ही ना हो पाए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी समझदारी के साथ समय को मैनेज करके काम करना। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये मई के महीने में थोड़ा बिजी रहोगे, वर्क का लोड रहेगा आप पर, तो थोड़ा अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना, है ना जी। साथ में मैं ये कहूँगी गाइस कि किसी चीज़ की एक नई शुरुआत आप करने वाले हो, किसी बात को लेकर एक्शन आप लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस, मतलब बीजारोपण करना। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों का प्रभाव, पहले किए हुए कर्मों का प्रभाव अभी आपको देखने को मिला, लेकिन कुछ चीज़ों का बीजारोपण फिर से आप मई के महीने में करो, या हो सकता है किसी नई काम की शुरुआत आप कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी एक नई चीज की शुरुआत आप मई के महीने में करोगे ना, उसका बहुत अच्छा परिणाम आपकी लाइफ में आपको आगे देखने को मिलेगा गाइस। अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे एक्सेप्ट करना। हो सकता है बाहर ट्रैवल का भी संजोग बने आपको, यहाँ पर विदेश से भी किसी के लिए काम के बारे में ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आप बाहर जाकर काम करने के बारे में सोच रहे हो, उस हिसाब से ट्रैवल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रैवल बनेगा। डेफिनेटली आपको आपके लिए इस प्रकार का कोई कॉल मैसेज आएगा ही आएगा। आपके स्वाभिमान की, आपकी रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए मालिक व्यवस्था कर रहे हैं, वो दरवाजे ओपन होंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपके लिए देखो सोर्सेस बनाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके आप अपनी लाइफ को जी पाओ, खुशी से जी पाओ, आपके कप्स को भरा जाए। अब उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था करनी वो मालिक कर रहे हैं। जिस भी प्रकार का इंतजार किया है ना, वो इंतजार खत्म होते हुए नजर आएगा गाइस। कहा ना कोई काम या तो बनेगा, या किसी प्रकार की जस्टिस का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो कोई जस्टिस भी आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी का आने का मतलब यही है गाइस कि जैसे आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, है ना, आपकी इज्जत मान सम्मान की रेस्पेक्ट करने के लिए कुछ चीजें का, कुछ परिस्थितियों का बनना, जहां पर आपको लगे कि सबसे पहले मुझे इसी बात की आवश्यकता थी कि मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। मतलब देखो कैरियर को लेकर ये बात जुड़ रही है, कैरियर से संबंधित, कि कैरियर को लेकर कोई ऐसे सोर्सेस आपके लिए आएंगे जो आपके लिए ढाल का काम करेंगे गाइस, जो आपको संबल बनाने में, आपके कैरियर में आपको गति देने में, एक्सपेंशन देने में मदद करेंगे। और हो सकता है इसमें किसी की हेल्प मिल जाए आपको। हो सकता है कि पहले आपको यही काम में सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन अब सफलता का मिलना, है ना, काम में गति आप देखोगे ही देखोगे गाइस। अब आपको धैर्य नहीं रखने को कहा जा रहा है, आपके कर्मों का हिसाब किताब, आपके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है आपको सक्सेस दिलाकर, या किसी नए काम की शुरुआत करवा कर, जो आगे चलकर आपको सक्सेस ही देगा, सफलता ही देगा। गॉसिप, इससे डरना ही मत गाइस, क्योंकि कहा ना शीघ्रता से ना आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे कि लोग एक बार देखकर हैरान हैरान होंगे। हो सकता है कि अचानक शिफ्ट करना पड़ जाए,
हो सकता है अचानक ट्रैवल करना पड़ जाए, या हो सकता है कि अचानक सेलिब्रेशन वाला पल आपकी लाइफ में आए, सेलिब्रेट करो आप। तो गॉसिप का तो रीज़न बनोगे ही बनोगे गाइस। और कहाँ थोड़ा सा वर्क बढ़ेगा आपका, आपके तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना। वैसे यू नॉर्मली कहा जाए तो हेल्थ को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पर एक अति में कोई काम करे, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के उपरांत जाकर काम करे, तो थोड़ी हेल्थ पर इशू आता है, उसका ध्यान रखना। मैं फिर से कह रही हूँ, है ना, जितनी हेल्थ गुंजाइश दे उतना काम करना है। रिलीज, नेगेटिविटी का रिलीज होना, नकारात्मकता सारी खत्म होगी गाइस। किसी भ्रम से आप बाहर आओगे, कोई भ्रम आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि आइसोलेशन से बाहर आने वाले हो। इसके लिए अब समय कहाँ है जो आप आइसोलेशन में रहोगे, और इसके लिए समय नहीं है, तो नेगेटिविटी के लिए समय नहीं है, क्योंकि सपनों के साकार करने की तरफ आपकी दौड़ लग चुकी है गाइस। तो आप अपने समय का, अपने एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करोगे ना, अपना दुरुपयोग किसी को करने दोगे। ये है खुद के साथ जस्टिस और खुद के समय के साथ जस्टिस करना। तो समय आपके साथ जस्टिस क्यों ना करे। और यही तो चीज है गाइस कि जो आपके व्यवहार में बदलाव आएगा ना, ये कार्ड इस बारे में भी कहता है कि ये चेंजेस जब लोग आपके व्यवहार में देखेंगे, आपके बोलने के तरीके में देखेंगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज हो रही है ना, तो किसी के सबसे ज्यादा प्रभाव बोलने के तरीके में पड़ता है। कोई लोग आपसे कुछ बात कहे, उसे आप कितना स्पष्ट तरीके से समझ जाते हो, चाहे कितने भी घुमा कर बहकावे में लेने की कोशिश करे, तब भी आपको समझ में आ जाना। ये बुद्धि का शार्प होना गाइस, ये बुद्धि का पूरा सपोर्ट मिलना, ये चीज हो रही है। और आइसोलेशन से बाहर ट्रैवल तो बनेगा गाइस, छोटा बड़ा ही बनेगा ट्रैवल आपके। परफेक्शन, अपने कर्मों के रिवॉर्ड के लिए तैयार रहो। दोनों हाथों में देखो लड्डू झोली में भी लड्डू है, और यहाँ पर वृक्ष भी बना हुआ है लड्डू का। लाइफ को लेकर नजरिए का बदलना। और ये देखो, हम रीडिंग कर रहे हैं मई के महीने की, नंबर 5 की एनर्जी देता है, ठीक है। और बटरफ्लाई, ये भी चेंज के बारे में बात करती है, नंबर 5 भी चेंज के बारे में बात करता है। यहाँ पर भी बटरफ्लाई की एनर्जी आई। कैसा चेंज आएगा लाइफ में कि धन्यवाद करोगे कि मालिक थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए, मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मुझे देने के लिए। और ये वर्कोहॉलिक, इतना वर्कोहॉलिक हो गया, बहुत बिजी रहने वाले हो, क्योंकि अबंडेंस के लिए दौड़ लग चुकी है आपके, सफलता की तरफ। एक्चुअल में कोई ना अपने भविष्य को लेकर बड़ा कहता ना कि सचेत जागरूक हो गए कि अब ना लाइफ का एक समय भी, एक पल भी खराब नहीं करना है। मुखौटे उतरेंगे ऐसे लोगों के, बुरे लोगों के। और ऐसा आपका खुद का बिहेवियर भी होगा कि आप उनकी चालाकियों को भाप जाओगे और उनकी योजनाओं को फेल करने वाले हो। उनकी इंटेंशन रखकर वो जो भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे या प्लान बनाने की कोशिश करेंगे ना, आप उनके सारे प्लान खराब कर दोगे। मतलब कोई आपसे कुछ छीनने की ताक में था, लेकिन आपने अपनी समझ से उनकी योजनाओं को खराब किया है गाइस, कर दिया है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आपने कर दिया है ऐसा कुछ। और ऐसे लोगों का मुखौटा आप देखना उभर कर सामने आएगा आपके, क्योंकि एक होता है ना कि किसी का प्लान खराब होता है तो एक बार उनका गुस्सा भड़कता है, उनका रियल बिहेवियर सामने आता है। तो ये वही चीज है कि आपके जाने अनजाने आपके द्वारा किसी का ना व्यवहार सामने आएगा गाइस, और आप सचेत हो जाओगे। मतलब जो भी होगा ना, जो भी होगा वो आपके ही हित में होगा। परिस्थितियां देखो कैसी भी बने, लेकिन आपको लाभ देकर जाएगी। रिजेक्शन, मिरेकल, ओके, सेल्फ वर्थ। अब देखो, अब ये कार्ड क्यों आया रिजेक्शन का, ये कार्ड है रिलीज का। इसे समझना कि जो चीजें सर्व ही नहीं कर रही है उनको रिजेक्ट करे लाइफ से, उनको निकाले लाइफ से। या ऐसे लोगों का मुखौटा उभर कर सामने आ जाएगा ना, तो इन्हें आप अपनी लाइफ से रिजेक्ट करोगे, निकालोगे अपनी लाइफ से। यही मिरेकल है गाइस कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाओ, कि जो आपको सर्व ना करे वहां पर अपनी एनर्जी को खराब ही ना करे, है ना। तो इन चीजों में बदलाव गाइस, आपकी समझ कह सकते हैं, आपके ज्ञान में कह सकते हैं वृद्धि आपको देखने को मिलेगी।
अपनी लाइफ को आसान करने के लिए या आपकी लाइफ को जो परेशान कर रहे हैं उनको आपकी लाइफ से दूर करके आप अपनी लाइफ को आसान करने के लिए कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे गाइस। और जो लोग, जो परिस्थितियां आपके कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उन्हें आप नकार कर, उन्हें आप इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। क्योंकि समय ने आपके सामने एक ऐसा आईना लाकर रखा है जिससे आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो और अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े एक्शन आपके द्वारा लिए जाएंगे जो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिलाने में और आपको बिग अचीवमेंट और ब्रेक थ्रू दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो मिरेकल के लिए रेडी रहना। ये मई का महीना डेफिनेटली आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा। और ये मिरेकल ना केवल आपको फील होगा, ये आप में जो बदलाव आते हैं इस मिरेकल के द्वारा, ये और लोग भी देखेंगे, है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।